चलो, क्या हेडिंग दिया है? बोलो बोलो बोलो। यार आवाज एकदम कम क्यों हो गई? किसी ने छेड़खानी करी क्या इसको? मेरे को नहीं आ रही ना। हेलो, देखना कान बचाना था। हेलो, अब ठीक है? हेलो, क्या बदतमीजी! क्या बदतमीजी है? हाँ, मुझे मुझे नहीं आ रही ना। क्या है? आप सॉल्व कर दोगे? किसको बोलेगी? वो भी मेरे को आके बोलेंगे। अब ठीक आ रही क्या आवाज? अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। चलो, रिस्क लेके देखते हैं। अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना? कौन सा एक्ट है बोलो? रो मत, ढंग से बोलो। 19। तो ये एक्ट कब आया था? वाह यार, होशियार हो गए तुम तो। चलो, क्या हेडिंग दिया है? रो मत, ढंग से बोलो। क्या हेडिंग दिया है? लिमिटेशन पीरियड मतलब वो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है जिसमें हमें कोर्ट में केस फाइल करना होता है। लिमिटेशन पीरियड मतलब क्या होता है? वो मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसमें हमें कोर्ट में क्या फाइल करना होता है? केस। अगर हमें क्या चाहिए? रिलीफ या रेमेडी। ठीक है, वापस से। सबसे पहले हमारे राइट्स होते हैं बेटा, है ना? सबसे पहले क्या होते हैं हमारे राइट्स? जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होते हैं और लीगल राइट्स। जल्दी जल्दी बोलना। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं बेटा? राइट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं वो? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होता है और लीगल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिले होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं बेटा? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिले। लीगल राइट्स मतलब जो लॉ के द्वारा दिए जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, है ना? वापस से, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? क्विक रिस्पॉन्स करो, बैठे मत रहो, इमीडिएटली जवाब आना चाहिए और तेज आवाज में आना चाहिए। हाँ, बोलो। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं बेटा? राइट्स कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? और लीगल। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। बोल क्यों नहीं रही छोरी? हाँ, बोल, चुप मत बैठी रहे। हाँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कौन से होते हैं बेटा? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। और कौन से होते हैं? जो वो कौन देता है? लॉ देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे कौन से राइट? जो कहां दिए हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जैसे आप यहां पढ़ने आए हो, आपका पढ़ने का राइट है। हमारे अगेंस्ट हमारा पढ़ाने का क्या है? ऑब्लिगेशन। आपका यह राइट कैसा है? क्योंकि आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कारण से है कि नहीं है? तो ये कैसा राइट हो गया? ये कैसा राइट हो गया? वापस से, सबसे पहले एक व्यक्ति के क्या होते हैं? दो राइट्स नहीं होते, राइट्स होते हैं जो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? अब अगर हमारे किसी भी राइट का क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट। बोलो,
हमारे अगर किसी भी राइट का क्या होता है इंफ्रिंजमेंट, मतलब ब्रिज, इंफ्रिंजमेंट मतलब ब्रिज, मतलब नॉन कंप्लायंस, मतलब वॉयलेशन। ये चारों वर्ड याद रखो, चारों एक ही चिड़िया के नाम है। कौन कौन सा बोला बोला? इंफ्रिंजमेंट, ब्रीच, नॉन कंप्लायंस, वॉयलेशन। बोलो बोलो फटाफट से, क्या क्या? हाँ, इनका मतलब क्या होता है? राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होना मतलब ब्रीच होना, राइट्स का ब्रीच होना मतलब वॉयलेशन होना, राइट्स का वॉयलेशन होना मतलब नॉन कंप्लायंस, और ये चारों होना मतलब। तो कोई व्यक्ति हमारे राइट्स को हार्म पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति हमारे राइट्स को क्या कर रहा है बेटा? हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे बोला जाता है कि हमारे राइट्स का उसने क्या किया है बेटा? इन्फ्रिंजमेंट या ब्रिच या नॉन कंप्लायंस। या ये चारों वर्ड आपको याद होना चाहिए, कब कहां कौन सा वर्ड आ जाता है नहीं मालूम है, बट इन चारों का एक ही मतलब होता है, उल्लंघन होना, ब्रेक कर देना, हार्म पहुंचाना। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? राइट्स। राइट्स कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन सा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है, और क्या होता है? लीगल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? जो लॉ के कारण मिलते हैं। ठीक है, एंड चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो चाहे लीगल राइट हो, अगर हमारे राइट्स का क्या हो रहा है? इन्फ्रिंजमेंट, मतलब मतलब तो ऐसी सिचुएशन में हमें रेमेडी लेने का राइट होता है, हमें रिलीफ लेने का राइट होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें काय का राइट होता है बेटा? रेमेडी लेने का राइट होता है, रिलीफ लेने का राइट होता है। ठीक है, ये आया समझ में अपने को? जैसे कौन है? शर्मा जी। शर्मा जी ने 1 लाख रुपए क्या किए हैं? लैंड किए, मतलब उधार दिए हैं। किसको? वर्मा जी को। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कौन सी डेट पर दिए? 12 जनवरी 25 को। पूरी लाइन मारो, क्या बोला है? चलो, अब शर्मा जी को राइट है कि जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्हें उनका अमाउंट वापस मिल जाना चाहिए। शर्मा जी का राइट है, राइट टू रिकवर मनी। शर्मा जी का राइट है ना? क्या राइट है बेटा? राइट टू रिकवर मनी, कि जब क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, क्या हो जाएंगे? जब, तो जब 6 महीने हो जाएंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? ड्यू। और अगर अमाउंट क्या हो जाएगा तो हमें हमारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। हमें राइट टू रिकवर मनी है। हमारे पास कौन सा राइट हो गया बेटा? राइट टू रिकवर मनी। हमें पैसा वापस लेने का अधिकार है। कोई डाउट इसके अंदर? अब ये राइट किसका है? शर्मा जी का। कि कितने महीने बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? ड्यू। तो उन्हें पैसा वापस मिल जाना चाहिए। क्या 6 महीने बाद पैसे वापस मिल गए? हाँ। तो राइट्स मेरे क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। बट अगर 6 महीने बाद पैसे, तो मेरे राइट्स का क्या हो गया? वॉयलेशन, इंफ्रिंजमेंट, नॉन कंप्लायंस, ब्रिच हो गया। मतलब किसी ने मेरे राइट्स को क्या पहुंचाया है? हार्म, लॉस पहुंचाया है? नहीं। अरे ये समझ में आया ना? तो ऐसी सिचुएशन में अब शर्मा जी को उनका पैसा वापस नहीं मिला, तो उन्हें पैसा वापस लेने का अधिकार है ना? तो उन्हें क्या है? जुडिशियल रेमेडी है। क्या है उन्हें बेटा? कि वो कहां जाए? क्या फाइल करें? केस। और कोर्ट में अगर वो प्रूव कर देंगे कि सामने वाला मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर कोर्ट उन्हें पैसा दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? अगर वो कोर्ट में क्या कर देंगे बेटा? प्रूव कर देंगे कि वर्मा जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट उन्हें पैसा दिलवाएगा। ये समझ में आया? तो उसी लिंक में हम बोल रहे हैं क्या, कि एक पर्सन के सबसे पहले क्या होते हैं? राइट्स। फिर राइट्स कितने तरह के होते हैं?
वेरी गुड, कौन कौन सा? अगर उन राइट्स का क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, तो उसे रेमेडी लेने का राइट है, तो उसे रिलीफ लेने का राइट। अब रिलीफ में शर्मा जी ये करें क्या कि वर्मा जी की पिटाई करें और उनसे पैसा ले लें, मारपीट करके पैसा ले लें, घर में घुस के पैसा ले लें? नहीं, पैसा तो चाहिए वापस, बट पैसा वापस एक ही तरीके से मिलेगा कि आपको कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में। क्या फाइल करना पड़ेगा? केस। तो ये कोर्ट में जाएगा और क्या फाइल करेगा? केस। अब लॉ का कहना पड़ रहा है कि कोर्ट में केस फाइल करने का क्या होता है, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसे क्या बोलते हैं अपन, लिमिटेशन पीरियड। अब अगर शर्मा जी कोर्ट जाकर केस फाइल करना चाहते हैं तो कोर्ट में केस फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड। वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले अगर आप कोर्ट में आ जाते हो तो कोर्ट आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, रिलीफ, रेमेडी प्रोवाइड कर देगा। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले आप कहां आ जाते हो, कोर्ट में, तो कोर्ट आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, रिलीफ, रेमेडी। लेकिन अगर लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, खत्म, अगर क्या खत्म हो गया बेटा, लिमिटेशन पीरियड, और उसके बाद आप कोर्ट जाते हो, आप कोर्ट कब गए हो, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद, तो आपका केस क्या हो चुका है, टाइम बार्ड। क्या हो चुका है बेटा, टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब जिसका टाइम क्या हो चुका है, एक्सपायर, जो क्या हो चुका है, आउटडेटेड, जो क्या हो चुका है, स्टेल। स्टेल मतलब बासी, बासी, बासी मतलब जिसकी डेट निकल चुकी है। ठीक है, तो जब भी हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है, डेफिनेटली हमें रेमेडी लेने का राइट होता है। और जब हम रेमेडी लेने के लिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये बोलता है, प्रिस्क्राइब टाइम में तू केस फाइल कर, मैं तेरे को क्या अवेलेबल करा दूंगा, रेमेडी। और अगर प्रिस्क्राइब टाइम में हम केस फाइल कर देते हैं तो कोर्ट रेमेडी अवेलेबल करा देगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हम कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का कहना है कि तुम्हारा केस क्या हो चुका है, टाइम बार्ड, मतलब जिसका टाइम क्या हो चुका है, एक्सपायर, एंड हो चुका है, खत्म। तुम्हारा केस कैसा हो चुका है, स्टिल। स्टिल मतलब बासी, बासी मतलब जिसकी डेट निकल गई है। तुम्हारा केस कैसा हो चुका है, एक्सपायर्ड, जिसका क्या निकल चुका है, टाइम। तुम्हारा केस कैसा हो चुका है, जिसकी डेट निकल चुकी है। एंड कोर्ट ऐसे केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तो रिफ्यूज कर देगा, सुनेगा ही नहीं। फिर हम बोले हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंसेस हैं, हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं कि हमने इसको पैसा दिया था, लेकिन अगर टाइम निकल गया तो आपका रेमेडी लेने का जो अधिकार है वो खत्म हो गया। अब कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ये चीज आई समझ में अपने को? रिस्पॉन्स दो ना, बैठे क्यों रहते हो यार, एक बार में बोलने में क्या दिक्कत होती है। वापस चलो, क्या बोला, मतलब काहे के लिए? हाँ, तो सबसे पहले हमारे क्या होंगे, चाहे वो, फिर उन राइट्स का क्या होगा, तो हमें काहे का राइट है, बट रेमेडी कौन देगा, कोर्ट। कोर्ट में केस फाइल करने का ये, जिसे क्या बोलते हैं, तो लिमिटेशन खत्म होने के पहले आप कोर्ट में जाओगे तो रेमेडी मिल जाएगी, बट लिमिटेशन खत्म होने के बाद अगर आप गए हो तो आपका केस क्या कहलाएगा, टाइम बार्ड या स्टिल या एक्सपायर्ड, या एंड कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट करने से ही क्या कर देगा, मना। क्योंकि लॉ का भी यही कहना है, क्या कहना है बोलो, हाँ लॉ ये क्या है, मतलब हेल्प करना, डिलीजेंट मतलब जो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो लॉ भी उन्हीं की मदद करता है जो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, उनकी नहीं, जो क्या है,
बोलो क्या वर्ड है ये? मतलब लेजी, कि तुम्हारी तरह आलसी है ना तो उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। हम भी यही बोलते हैं ना, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। नहीं, तो लॉ भी उन्हीं की हेल्प करता है जो क्या हो, डिलीजेंट हो, ना कि क्या हो, लेजी। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसकी पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। यहां तक की कहानी समझ में आई? चलो, अब ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में मैं इसी एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझाऊंगा, है ना। तो एक बार वापस से लेते, कौन है? हाँ, उन्होंने क्या किए थे? किसको? हाँ, कब दिए? तो जब कितने महीने खत्म हो जाएंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ड्यू। तो 12 जनवरी 2025 से जब कितने महीने खत्म हो जाएंगे? वापस से बोलो, 12 जनवरी 2000 जब कितने महीने खत्म हो जाएंगे? तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मतलब कौन सी जुलाई? 25 को कब खत्म के कितने महीने खत्म हो जाएंगे? एंड 12 जुलाई 25 को हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं क्या? 12 जनवरी 25 से अगर हम 6 महीने आगे बढ़ते हैं तो 11 जुलाई 25 को हमारे 6 महीने खत्म हो जाएंगे। तो 12 जुलाई 25 को हमारा पैसा क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिल ही जाना चाहिए यार। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, लिमिटेशन पीरियड की जरूरत ही नहीं, है ना। लेकिन अगर पैसा नहीं मिलता है तो जो हमारा राइट था अमाउंट रिसीव करने का, हमारा क्या था बेटा, जो उस राइट का क्या हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन, नॉन कंप्लायंस, ब्रीच। यह है समझ में अपने को? तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का, ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि लीगल राइट है? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हमारे राइट्स का क्या हुआ, वॉयलेशन, तो हमें एक नया राइट मिला है। कौन सा राइट? राइट टू रिसीव जुडिशियल रेमेडी। हमें एक नया राइट मिला है। कौन सा राइट मिला है बेटा? राइट टू रिसीव जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी मतलब हम कहां जाएं, कोर्ट। क्या फाइल करें, केस। बट कोर्ट यही बोलता है केस फाइल करने का क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड। वो खत्म होने के पहले आ जा, हम रेमेडी दे देंगे। वो खत्म होने के बाद आया, हम रेमेडी नहीं देंगे। यह आया समझ में? यहां तक वापस से लो, कौन है? कौन सी डेट पर? जब, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ड्यू। कब से 6 महीने खत्म होंगे? 12 जनवरी से हमने 6 महीने आगे बढ़े तो क्या आया? हाँ, तो हमें 12 जुलाई को पैसा मिल जाना चाहिए, 6 महीने बाद मिलेगा ना। तो 6 महीने खत्म हो 11 जुलाई को, 12 जुलाई को क्या मिल जाना चाहिए, पैसा। मिल गया तो खेल ही खत्म हो गया। बट अगर अमाउंट, तो हमारा जो राइट था, राइट टू रिसीव मनी, हमारा क्या था बेटा, जो राइट, कौन सा राइट, राइट टू रिसीव, उसका क्या हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन। तो हमें एक नया राइट मिलता है, क्या लेने का? वेरी गुड, क्या लेने का बेटा? उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, क्या फाइल करना पड़ेगा? बट केस फाइल करने का क्या होता है, एक, वो खत्म होने के पहले अगर हम कहा आए तो कोर्ट हमारे केस को सुनेगा, नहीं तो सुनने से क्या कर देगा, मना। चल, अब अमाउंट कब रिसीव हो जाना चाहिए? नहीं, 12 जुलाई को अगर पैसा नहीं मिला तो हमारे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा? नहीं। कौन सी डेट को? 12 जुलाई को अगर पैसा नहीं मिला तो हमारे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा, ठीक है। तो 12 जुलाई को अगर पैसा नहीं मिला तो 12 को मेरे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो ऑब्वियसली मैं 13 तारीख को कहां जाऊंगा, कोर्ट, क्या फाइल करने, केस। अरे 12 को तो वेट ही करूंगा ना,
या हो सकता मैं 12 को सुबह गया, उसने पैसा देने से क्या कर दिया, मना, तो मेरे राइट्स का क्या हो गया, इन्फ्रिंजमेंट। अब मेरे को रेमेडी चाहिए, रेमेडी लेने में कहां जाऊं, कोर्ट। क्या फाइल करूं, केस। बट अगर मैं केस फाइल करना चाहता हूं तो केस फाइल करने का क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब पीरियड। केस फाइल करने का क्या होता है, एक जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले जाना है कि बाद में, पूरा बोलो। तो पहले तो अपन लिमिटेशन पीरियड चालू करें, फिर देखेंगे कितना होता है, फिर खत्म करेंगे, फिर चला गया तो क्या होगा, नहीं गया हो तो क्या होगा, ये देखते हैं अपन, है ना। तो 12 को सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, बट जिस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से काउंटिंग नहीं करते हैं, अगले दिन से करते हैं। ये हम प्रोविजन पढ़ेंगे तब आएगा। तो मैं काउंटिंग आपको वहीं से सिखा रहा हूं, जब बाद में पढ़ना ही है अपने को तो। अरे भाई मैं 12 को पैसे लेने गया, सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं दे रहा मैं, तो इमीडिएटली मेरे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो गया ना। तो मैं चाहूं तो 12 को ही केस कर दूं ना, जाके काय को वेट करूं तेरा का भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस डेट पर क्या स्टार्ट होना चाहिए, लिमिटेशन पीरियड, बोलो, उस दिन से काउंटिंग नहीं करते हैं। काउंटिंग कब करते हैं, अगले दिन से। तो काउंटिंग कब से होगी, 13 जुलाई 25 से। पहली चीज, जिस दिन क्या स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मली उस दिन को छोड़ देते हैं, उस दिन से काउंटिंग नहीं करते हैं, अगले दिन से करते हैं। तो हमने काउंटिंग कब करी, 13 जुलाई से। दूसरा, केस काय का है, अमाउंट की रिकवरी का। केस काय का है, लोन की रिकवरी का। नहीं, आप केस फाइल करके क्या बोलोगे कि हमें वर्मा जी की पिटाई करनी है, तो क्या बोलोगे, वर्मा जी से पैसे दिलाओ मेरे, मैंने वर्मा जी को क्या दिया था, लोन, वापस नहीं दे रहा, मेरे पैसे दिलाओ, यही बोलोगे ना। ठीक है, यही बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये अमाउंट लोन की रिकवरी का केस हुआ, और लोन की रिकवरी का केस का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, 3 साल। हर मैटर पर लिमिटेशन पीरियड अलग अलग होता है बेटा। केस फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड अलग है, अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड अलग होता है, एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड अलग होता है ना। तो हमने यहां जो एग्जाम्पल लिया है कि हमारा केस काय का है, लोन की रिकवरी का, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल। तो 13 जुलाई 25 से कितने साल है मेरे पास, 3 साल। क्या फाइल करने के, केस। केस फाइल करके क्या रिकवर करने के, मेरा पैसा वापस से। कौन सी डेट से, 13 जुलाई 25 से। मेरे पास कितने साल हैं, क्या फाइल करने के लिए, केस। इन 3 साल में मैं क्या फाइल कर दूं, तो कोर्ट मुझे मेरा पैसा वापस दिलवा देगा। तो 13 जुलाई 25 से हम कितना साल आगे बढ़े, 3 साल, है ना। तो क्या आ गया, 12 जुलाई 28, 2025 से 3 साल आगे बढ़े ना बेटा, 2025 से 3 साल आगे बढ़े, तो 25 और 3 28। तो 12 जुलाई 28 को लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म। बोलो क्या बोला, 12 जुलाई 28 को कौन सा पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब उसके पहले मैं क्या फाइल कर दूं, किसके पहले, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के पहले, जो इस केस में कब हो रहा है, तो 12 जुलाई 25 के पहले मैं क्या फाइल कर दूं, केस। यही मतलब हो रहा है ना, पक्का। अब दो सिचुएशन, 12 जुलाई के पहले मैंने क्या फाइल कर दिया, केस। कहां पर, तो कोर्ट में क्या होगा, ट्रायल, और जो मैं क्या रखूंगा, एविडेंसेस, उसके बेसिस पर कोर्ट क्या दे देगा, डिसीजन। ठीक है। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले मैंने क्या फाइल कर दिया, केस, तो कोर्ट मेरे केस को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर कोर्ट में क्या चलेगा, मतलब हियरिंग चलेगी, वही तारीख पे तारीख लगेगी, और तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट क्या दे देगा, अपना डिसीजन। लेकिन 12 जुलाई निकल गई और मैंने क्या फाइल नहीं किया, केस, और बाद में मैं कोर्ट में जाकर क्या फाइल करता हूं, तो कोर्ट मेरे केस को
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा केस क्या हो चुका है, टाइम बार्ड। वेरी गुड, बोलो कौन सा केस हो चुका है मेरा, या एक्सपायर्ड, या स्टिल, या आउटडेट। सब वर्ड याद रखना पड़ेंगे बेटा। क्लियर है, समझ में आया ये? आगे बढ़ू मैं, चलो लास्ट टाइम पूरा लें, है ना। तो हमारे राइट्स का क्या हुआ है जब, तो हमें काय का राइट है, रेमेडी लेने का, जिसके लिए कहां जाएंगे, हाँ। फिर अमाउंट कब रिसीव हो जाना था, नहीं रिसीव हुआ तो 13 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। काय का केस है, तो लिमिटेशन पीरियड कितना है, तो 12 जुलाई 25 से 3 साल मतलब 12 जुलाई 28। ठीक है, उसके पहले अगर मैंने क्या फाइल कर दिया, तो कोर्ट मेरे केस को सुनेगा और किसके बेसिस पर क्या दे दिया जाएगा, डिसीजन। बट अगर केस फाइल नहीं किया तो कोर्ट मेरे केस को सुनने वाला नहीं। यही ये एक्ट बोलता है। ठीक है, तो इस एक्ट का कहना है 3 चीजें होती है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। बोलो कितनी चीजें होती है, 3। कौन कौन सी, हाँ। इस एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो ये 3 चीजें बताता है। बोले क्या है, कोई भी सूट या कोई भी अपील या कोई भी, तो वो आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइब टाइम में फाइल करना है, जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड। वो खत्म होने के पहले अगर आप फाइल कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, रेमेडी। वो खत्म होने के बाद अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट आपको कोई रेमेडी प्रोवाइड करने वाला नहीं है। क्लियर है, 3 चीजें कौन कौन सी, हाँ। जो हमें कहां फाइल करनी है, कोर्ट में। तो कोर्ट में फाइल करने का क्या होता है, प्रिस्क्राइब टाइम, जिसे क्या बोलते हैं, तो वो खत्म होने के पहले जाना है कि बाद में जाना है, पहले चले गए तो हमें क्या मिल जाएगी, रेमेडी। नहीं तो कोर्ट रेमेडी देने से मना कर देगा। सूट को ही क्या बोला जाता है, बट दोनों नाम साथ में नहीं बोलना है, सूट केस हो जाएगा नहीं तो, है ना। सूट अलग चीज है, केस अलग वर्ड है, बट मतलब दोनों का सेम है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, प्लेंट। चारों वर्ड याद रखने हैं आपको। सिंपल वर्ड में से क्या बोलते हैं, स्यू करना, ये तो लीगल वर्ड है चारों। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा, स्यू करना। ठीक है, अब जो केस हम फाइल करते हैं नॉर्मली, या तो वो सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है। जो केस हम फाइल करते हैं नॉर्मली, या तो वो क्या होता है बेटा, सिविल केस, या क्या होता है, तो जब हम क्रिमिनल में केस फाइल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लेंट। जब हम सिविल में केस फाइल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेंट। सूट या केस तो ये भी लीगली यूज होते हैं, बट नॉर्मल है। एकदम टेक्निकल वर्ड तो कौन कौन से हैं, कंप्लेंट और प्लेंट। मैक्सिमम केस में ये वर्ड आता है कंप्लेंट। ठीक है, तो हम कंप्लेंट कब करते हैं, जब हमारे राइट्स का वायलेशन होता है। हम कंप्लेंट कब करते हैं बेटा, तब हम क्या फाइल करते हैं, कंप्लेंट। सिंपल वर्ड में बोल दे तो केस करते हैं, सिंपल वर्ड में बोल दे तो यस यू कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारे राइट्स का क्या होता है बेटा, वायलेशन, तब हम क्या फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं या केस फाइल करते हैं। अगर क्रिमिनल केस फाइल किया है तो वो क्या कहलाती है, कंप्लेंट। सिविल केस फाइल किया तो वो क्या कहलाता है, प्लेंट। और जिसने क्या फाइल किया है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। जिसने क्या फाइल किया है, केस, उसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। जो कंप्लेन करता है उसे कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट। जो कंप्लेन करता वो क्या कहलाता बेटा, कंप्लेनेंट। जो प्लेंट फाइल करता वो प्लेंटिफ। ठीक है,
दोनों बहुत कॉमनली वो यूज होने वाले वर्ड, बहुत कॉमनली। तो जो केस फाइल करता है वो केसर नहीं कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, या तो कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ। जो सूट फाइल करता है वो सूटर नहीं कहलाता है, जो स्यू करता है वो सुअर नहीं कहलाता है। या तो वो क्या कहलाएगा, या वो क्या कहलाएगा, कंप्लेनेंट कब कहलाएगा, वेरी गुड। और जिसके अगेंस्ट हमने केस फाइल किया है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। सारे वर्ड याद होना चाहिए बेटा। जिसके अगेंस्ट हमने केस फाइल किया है उसे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। ठीक है, ये चीज आई समझ में अपने को। चलो 4 वर्ड हो गए बेटा, जल्दी से रिपीट कर दो। क्या क्या हो गया, हाँ प्लेंट कहां बोलते हैं, और जो क्या फाइल करता है, कंप्लेनेंट कौन होता है, कहां फाइल करता है, ये समझ में आया। तो कंप्लेंट या प्लेंट कब फाइल होता है, जब हमारे उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है। ये समझ में आ गया। फिर डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट हमने केस फाइल की। जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल करते हैं ना, वो अपना डिफेंस करता है। क्या करता है बेटा, डिफेंस से वर्ड आया डिफेंडेंट, जो अपना डिफेंस कर रहा है। जो कंप्लेनेंट है वो तो कंप्लेन करता है, शिकायत कर रहा है, वो एलिगेशंस लगाता है। क्या लगाता है बेटा, मतलब ब्लेम समझते हो, आरोप। अरे शर्मा जी आरोपी तो लगा रहे वर्मा जी भी कि मेरा पैसे नहीं दे रहा यार। सिंपल वर्ड में से क्या बोलेंगे, ब्लेम। सिंपल वर्ड में ही बोलेंगे आरोप लगा ना। टेक्निकली उसे क्या बोल देंगे, कंप्लेंट, एलिगेशंस। ठीक है, तो अब शर्मा जी ने कंप्लेंट की, किसकी, वर्मा जी की। तो वर्मा जी अपना क्या करेंगे, डिफेंस। तो वो क्या कहलाएंगे, डिफेंडेंट। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ू मैं, ये क्या है, क्या होती है अपील, वेरी गुड। छोटी कोर्ट के डिसीजन से अगर हम, तो बड़ी कोर्ट के पास क्या की जाती है, अपील। तो हमने क्या फाइल किया था, क्या आया उसका, जिससे अगर हम सेटिस्फाइड, तो बड़ी कोर्ट के पास जाकर क्या करेंगे, वेरी गुड। हमने क्या फाइल की थी, उसका क्या आया, जिससे अगर हम सेटिस्फाइड, तो हम बड़ी अथॉरिटी के पास जाकर क्या करते हैं, अपील, है ना। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आया था, हमें लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, तो हमने बड़ी कोर्ट में सपोज किसके पास गए, हम हाई कोर्ट के पास जाकर क्या कर दी, अपील। हाई कोर्ट अपील सुन रहा है कि सूट सुन रहा है, वेरी गुड। हाई कोर्ट अपील सुन रहा है कि सूट सुन रहा है, तो हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहलाता है। चलो इसको आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आया अपने को, है ना। अब जो अपील फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हाँ जो अपील फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, और जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की वो क्या कहलाता है, रेस्पोंडेंट। ठीक है, जो क्या फाइल करता है बेटा, क्या बोलते हैं, और जिसके, वो क्या कहलाता है, रेस्पोंडेंट। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ू मैं, फिर क्या होती है, बोलो बोलो, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है, परमिशन लेने के लिए दी जाती है। अरे स्कूल में सिक लीव एप्लीकेशन लिखते थे ना, क्या आई बैक टू से आज मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा, कुछ भी कर ले, नहीं आऊंगा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। तो हम क्या मांग रहे थे, परमिशन, कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे परमिट कर दो। तो जब क्या फाइल की जाती है, तो किसी की परमिशन लेने के लिए क्या दी जाती है बेटा, एप्लीकेशन। बोलो, किसी की क्या दी जाती है, एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन फाइल करता वो एप्लीकेंट कहलाता।
ठीक है, तो ये एक्ट जो है इसका कौन सा सेक्शन है? जो 3, इस एक्ट का कौन सा सेक्शन है बेटा जो वो तीनों पे लगता है? किस किस पर, किस किस पे लगता है बोलो बेटा? हाँ, तो अगर हमें क्या फाइल करना है, या किसी भी कोर्ट के अलावा भी दूसरी अथॉरिटी है, एनसीएलटी है, आरओसी है, दूसरी अथॉरिटीज हैं, नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीसीआई है, सेबी है, ठीक है, वापस से अगर हम कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, बोलो फटाफट से, हम कोई भी, किसके पास, किसी भी, तो वो लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए। मतलब सूट का भी लिमिटेशन पीरियड है, अपील का भी है, एप्लीकेशन, सबके अलग अलग है। कितने क्या है वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप क्या फाइल करो, कोई भी सूट या अपील या एप्लीकेशन, तो उसका क्या होता है, एक लिमिटेशन पीरियड, और लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले ही हमें क्या फाइल करना है, सूट, अपील या एप्लीकेशन। यह है समझ में? तो कोर्ट की क्या बनती है ड्यूटी, कि ऐसी सूट, अपील और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही ना करें जो क्या हो चुका है, हाँ, बार मतलब प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, बार मतलब क्या होता है बेटा, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, टाइम बार्ड मतलब बताया था ना, कि जिसका टाइम क्या हो चुका है, खत्म। कौन सा सेक्शन है बोलो, क्या बोलता है, कोई भी जो हमें क्या करनी है, किसी भी, तो वो, हाँ, और ये कोर्ट की क्या बनती है, कि ऐसे सूट, अपील और एप्लीकेशन को क्या ना करे जो क्या हो चुका है, टाइम। ये कोर्ट की सीओ मोटो ड्यूटी बनती है। सीओ मोटो मतलब ऑन मोशन, मतलब खुद से। ये कोर्ट की कैसी ड्यूटी बनती है, सीओ मोटो। सीओ मोटो मतलब ऑन मोशन, ऑन मोशन मतलब खुद से। खुद से मतलब आप खुद चेक कर लो, किसी के बोलने का वेट मत करो। जैसे आपकी ड्यूटी बनती है खुद से पढ़ने बैठ जाओ, किसी के बोलने का वेट मत करो। हमारा ऑब्लिगेशन बनता है, मॉरल एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, आत्मनिर्भर हो जाएं, खुद से पढ़ने बैठ जाएं, कि किसी के बोलने का वेट करना है नहीं। तो इसी तरह से कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है कि कोई भी केस आया ना, अपील आई ना, एप्लीकेशन आया ना, तो पहले कोर्ट खुद से चेक करता है लिमिटेशन पीरियड खत्म तो नहीं हो गया। और अगर क्या खत्म हो गया है, लिमिटेशन पीरियड, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वहीं से भगा देगा, बोले नहीं यार इसका टाइम क्या हो गया है, खत्म। तो कोर्ट को क्या नहीं करना है, वेट नहीं करना है। किस बात का, कि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेस करे। क्या ऑब्जेक्शन रेस करे, कि यार इसका तो टाइम पीरियड क्या हो चुका है, खत्म, फिर तुम क्यों कर रहे हो इसको एक्सेप्ट। क्या है समझ में? चलो, जो केस फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, अभी बताया ना, जो केस फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट होता ना। तो और कितनी बार बताऊं, बोलते क्यों नहीं हो, इसलिए बोलता हूं, चुप मत बेटा करो। जो केस फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं। अब प्लेंटिफ ने केस फाइल करा, हमारे केस में शर्मा जी वर्मा जी वाले में प्लेंटिफ कौन और डिफेंडेंट कौन है, शर्मा जी प्लेंटिफ है कि वर्मा जी डिफेंडेंट है, अरे पक्का। अब शर्मा जी ने केस फाइल किया, क्या खत्म होने के पहले, तो उनका केस कोर्ट सुन लेगा ना, बट क्या खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने क्या फाइल किया, किसके अगेंस्ट, वर्मा जी क्या हैं, वर्मा जी क्या हैं, वो क्या करेंगे अपना, वेरी गुड, क्या करेंगे वो अपना, तो वो अपने डिफेंस में ये भी बोल सकते हैं कि भैया इसका तो टाइम खत्म हो गया, आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उसको। मैं मेरे बचाव में जो भी लीगली है सारे पॉइंट रेस करूंगा ना, मैं बोलूंगा ना इसका तो टाइम खत्म हो गया, लॉ में लिखा है कि अगर टाइम खत्म हो जाता तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
अब ये बात डिफेंडेंट कोर्ट को बोल रहा है, तो मजिस्ट्रेट को अच्छा लगेगा क्या? वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई जा रही है। नहीं समझे? समझ में आया ना कि भैया वो बड़ा है कि अपन छोटे हैं? तो फिर अपन उसको बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए बोल दिया तो खुद से चेक कर ले, मेरे बोलने का वेट मत कर। और अगर तेने चेक नहीं करा तो मैं तो ऑब्जेक्शन ले लूंगा, और जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो फिर को देखना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो खुद ही देख ले। अरे खुद से पढ़ने बैठ जाओ ना, नहीं तो पेरेंट्स पिटाई करेंगे तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। खुद ही पढ़ लो यार, अपनी ड्यूटी खुद ही समझो। ये आया समझ में? कौन सा सेक्शन खत्म किया हमने? किस पे लगता है? हाँ, तो कोई भी क्या है जो जो हमें, तो वो, हाँ, और ये कोर्ट की, हाँ, और ये काम कोर्ट को, हाँ, उसे वेट कि दूसरा पर्सन क्या रेस करे, ऑब्जेक्शन। क्लियर हुआ ये? पक्का? ये बेसिक बताया मैंने अभी, पूरा एक सेक्शन खत्म हो गया, 3 बता, अदरवाइज तो मैंने बेसिक चीजें ही बताई। आप छोटा ही चैप्टर है, 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है? तो मैंने देखा जाए तो ये ऊपर की जितनी कहानी है ना बेटा, ये आपको मैंने केवल बेसिक चीजें ही बताई, है ना? सेक्शन 3 स्टार्ट होने के पहले भी 2 पेज दिए, बट ठीक है, सेक्शन 3 मैंने फिर भी बता दिया। मिला सेक्शन 3? हाँ, क्या नाम है? चलो फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्या लिखा है? एवरी, वेरी गुड, केवल सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, फिर अपील एंड, तो सूट के लिए इंस्टीट्यूटेड वर्ड आता है लीगली, है ना? सूट के लिए कौन सा वर्ड आता है? मतलब वही फाइल करना। सिंपल वर्ड में तो तीनों फाइल ही हो रहे हैं। अपील क्या की जाती है? प्रिफर, और एप्लीकेशन मेड, वो क्या होना चाहिए? विद इन, ठीक है? तो इस एक्ट का जो कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल सेकंड, टू नहीं बोलते हैं, सेकंड, है ना? इस एक्ट का जो शेड्यूल सेकंड है, उसमें बताया है कि सूट का लिमिटेशन पीरियड कितना है, अपील का कितना है, एप्लीकेशन का कितना है, सब कहां बताया बेटा? शेड्यूल सेकंड। ये आया समझ में? तो उसमें जो टाइम पीरियड क्या है, वो खत्म होने के बाद फाइल करना है? अरे बोलो, इसके पहले करते हैं। यह आया समझ में? फिर क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस आर मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, डिस्क्रिशनरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब इच्छा से नहीं है कि मेरी इच्छा हुई तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी इच्छा हुई तो नहीं करूंगा। नहीं, कोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। कोर्ट विल विद द मेड आफ्टर, हाँ, एंड इज लाइबल टू बी व्हेन द, इट मे बी नोटेड दैट डिफेंडेड, ये तो मैं बताता हूं, यहां तक समझ में आया, है ना? अब सपोज क्या हुआ कि केस फाइल हुआ जिसका लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका था? खत्म, है ना? बोलो, क्या बोला? केस फाइल हुआ जिसका लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका था? खत्म। अब अगर लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना था क्या? बोलो, कर लिया, गलती से एक्सेप्ट कर लिया। अरे गलती इंसान से होती ना, कर लिया, कौन ऑब्जेक्शन ले लेगा? डिफेंडेंट ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो भी इंसान है, उससे भी गलती से मिस्टेक हो गई। आप समझे मेरी बात? क्या कोर्ट ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? टाइम बार्ड केस करना था क्या? हो गई गलती, कर लिया एक्सेप्ट। फिर कौन ऑब्जेक्शन ले सकता था? डिफेंडेंट ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। डिफेंडेंट ने भी क्या नहीं किया, तो कोर्ट ने केस सुन लिया और क्या दे दिया? डिसीजन। क्या वो डिसीजन वैलिड है?
हाँ, है ना? तो कोर्ट में entertain the suit even after expiry of limitation period. In that case, the objection of the court cannot be, sorry, decision of the court cannot be challenged on the ground that the suit was time barred. तो अगर गलती से केस एक्सेप्ट हो गया है और कोर्ट ने भी क्या दे दिया है, डिसीजन, तो वो डिसीजन वैलिड है। फिर अब लग गया ना टाइम यार, भाई टाइम बार्ड केस था, कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, अपन एक्सपायरी डेट देखते हैं, अगर वो एक्सपायर्ड हो गया तो ही खाते हैं, तो बट अगर गलती से खा लिया तो खा लिया, गया, तो वही बोल रहा हूं मैं, अब तो वो सुबह ही निकलेगा, तो वही बोल रहा हूं, अगर कोर्ट ने भी गलती से केस को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, कर लिया, डिफेंडेंट ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो डिसीजन वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। क्लियर? क्या हुआ? अरे समझ में आया? अरे मैं पूछ रहा हूं, कुछ कर लोगे इसको? चले कल करते हैं आगे। शेड्यूल में लिखा है ना बेटा, 3:30 तक है। अरे आज वो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, पेपर आया, तो उसका एनालिसिस भी डालना है मुझे, तो आज इतना ही कर लेते हैं। फिर अब क्या है, वो सेक्शंस चालू हो जाएंगे, तुम्हारे पास हाथ में नोट्स भी नहीं है, तो कल पहले मैं हाथ में नोट्स तो देखो तो सही, मैं जब से तो क्लास ही चल रही मेरी कंटिन्यू, पेपर देखा थोड़ी मैंने, कंटिन्यूसली क्लास चल रही।